एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। थैंक यू सर। और आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। एक और जो नई चीजें भारत कर रहा है, पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। तो उनकी सोचें देखें। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। एप्पल हो या सैमसंग हो, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अच्छा, इस पे ना एक और जो मुझे बड़ी पसंद आई एक बात, एप्पल क्लेम्स इट्स मुंबई स्टोर इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। पहुंचे हुए हैं सारे मुंबई, बॉम्बे पहुंचे हुए हैं बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां ये कहा गया था कि एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। पाकिस्तानी मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मुंबई में एप्पल का पहला फिजिकल स्टोर इनॉग्रेट किया है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह साउथ ईस्ट एशिया देशों में एप्पल कंपनी की पहली स्टोर है। लेकिन टिम कुक का भारत आना और एप्पल स्टोर खुलना इंडिया में, इसकी एक अलग ही वैल्यू है। आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी की टोटल बर्थ लगभग 2.6 ट्रिलियन के आसपास है। और मुझे लगता है कि आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि यह कितने अमाउंट होता है। अगर आप $1 पर सेकंड काउंट करते हैं तो भी आपको 1 ट्रिलियन काउंट करने के लिए 31 से 32 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 31 से 32 साल। सो इसी बात से सोचें कि अगर इतनी बड़ी कंपनी और उसके सीईओ इंडिया विजिट करते हैं, इंडिया में अपना स्टोर खोलते हैं, इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं और इंडिया में आके बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो बहुत सारी देशों के लिए एक सपना मात्र है, जैसे कि पाकिस्तान। क्योंकि टिम कुक और एप्पल का भारत आना सिर्फ एक बिजनेस मात्र नहीं, बल्कि दुनिया में यह भी मैसेज जाता है कि इंडिया ट्रस्ट वर्दी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउमीदी है, आप कैसे देखते हैं? वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। एक और जो नई चीजें भारत कर रहा है, पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। उनकी सोचें देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां ये कहा गया था कि एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया? पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस रीजन में यानी साउथ एशिया और ये सब कॉन्टिनेंट, इसमें पहला एप्पल स्टोर ओपन हुआ है। खबर ये है कि इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ये खबर पब्लिश कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ बहस भी चलने के लिए है।
जो एक अच्छी खबर है। तरक्की की खबर कहीं पर भी हो और वो लोगों की तरक्की की हो तो वो अच्छी ही होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो खबर हमारे सामने BBC न्यूज़ है, जिसमें है एप्पल इन मुंबई, टिम कुक inaugurates first store in India। CNN कह रहा है टिम कुक opens first Apple store in India। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी इसको डॉन से लेकर जितने भी हमारे बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें पब्लिश किया जा रहा है। मुंबई में भारत के पहले एप्पल स्टोर का शानदार इफ्तिताह। एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल लिया, जहां कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने मुंबई में स्टोर का इफ्तिताह किया है। कहा यह जा रहा है कि भारत में जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन होने के बावजूद कुछ लोग इस वाले से इतने पुरजोश थे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं लेकिन फिर भी लोगों में बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा पाया जा रहा था इसमें, और वो रात से ही क्यू बना चुके थे, वहाँ पर लाइनें लग चुकी थी इस सेरेमनी के लिए, इस लॉन्च के लिए। अच्छा, इस पे ना एक और जो मुझे बड़ी पसंद आई एक बात आई, जिसमें ये कहा गया है कि CNBC में लिखा गया है कि एप्पल क्लेम्स इट्स मुंबई स्टोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट locations in the world and has a dedicated solar energy system and has zero reliance on fossil fuels for the store's operations। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ये चर्चे किस तरीके से हो रहे हैं। तो इस पे हुआ ये कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं, इमरान रियाज, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि इंडिया लॉन्च फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया, और हम जो है वो रिजीम चेंज के शौक पूरे कर लें। तो जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है और उस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। थैंक यू सर। और आज फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर, आप लोग सही चाइना को ठप्पा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। देखिए निम्रा जी, अगर आप मेरे वीडियो देखें तो ये कोविड के टाइम में मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। मैं जैसी दुनिया कोविड से निकलेगी वैसे ही चाइना का स्टारा डूबेगा। और चाइना की थिंक टैंक्स की बात करें तो 2029 में चाइना टूटेगा। आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ। और चाइना ऑटोक्रेसी है, वहाँ जैकमा गायब हो जाता है। जैकमा की आपको हैसियत पता कितनी थी? 330 बिलियन। फिर एक बार उसने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मुंह क्या खोला, 30 बिलियन है गया। आजकल जापान में बैठा है। ये जो चीजें हो रही है, 150 बिलियनर चाइना में गायब है। तो वहां पे रियल एस्टेट कॉन्कॉफ हो चुका, जो 33% GDP कंट्रोल करता है। $53 ट्रिलियन का डेट है। तो चाइना में बचा क्या है? चाइना की रेल लाइन, चाइना की एयरलाइन, चाइना की मेट्रो, एवरीथिंग इज इन लॉस। चाइना का BRI डूब गया, चाइना का CPEC डूब गया, चाइना का हर इन्वेस्टमेंट डूब गया। तो चाइना तो अब मतलब गुब्बारा है, अब इसके फटने का वेट करना है। जो बड़े कंपनियां, उनकी CEO, उनका इंटेल होता है, उनका नेटवर्क, उन्हें भी चीजें पता लगती है, वो धीरे धीरे निकल रही है। और चाइना के बाद जो सेकेंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। एप्पल हो या सैमसंग हो, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अब फॉक्सकॉन सबसे बड़ा कारखाना चाइना से हटा के तो इंडिया लगा रहा है। अब वोल्क्सवैगन की बात करें, आप टोयोटा की बात करें, आज आप नाइक की बात करें, निसान की बात करें, होंडा की बात करें, ड्यूक की बात करें। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। इसके लिए आप लोग हमारा चैनल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।